जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी ऐप को ऑन करो। नोटिफिकेशन आ चुका होगा आपके पास और क्लास शुरू करें। अपनी क्लास का आनंद लें सभी बच्चे जितने भी ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। राम राम भाई सभी को। जल्दी जल्दी अभी क्लास शुरू कर देते हैं अपनी। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना? सब कुछ चल रहा है ना? क्लास है ना? हाँ बिल्कुल चल रहा है भाई, ठीक है, सही है। ओके रिपोर्ट है ना? हाँ भाई, कमेंट कर दिया करो। तुम कमेंट नहीं करते और टीचर सामने कमेंट पढ़ता रहता है, बेचारा वेट करता रहता है आपका, है ना। कमेंट करके जवाब जरूर दिया करे भाई, सर हाँ चल पड़ी है क्लास, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है भाई। हम अमनदीप बहुत बढ़िया है, आनंद में है, आनंद आ रहा है, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों ये, वो है एवरेज, माध्य, मीन, औसत, ठीक है। सारे इसी के नाम है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट शादी में बाती है होते ना, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे हरियाणा का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ जाना, चाहे एचटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, कोई भी कुछ, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ जाना, ठीक है, उसके अंदर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलो अच्छी बात है, चल पड़ी तो बहुत बढ़िया है। आनंद लें आप, ठीक है, आनंद मिलेगा होगा आप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। होता क्या है डेली लाइफ में हम देखते भी हैं, ठीक है। एवरेज का बहुत यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एवरेज, औसत को हम पूछें तो भाई, किसी से पूछे भाई औसत का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है कि कई बच्चे से पूछता भाई औसत का मतलब क्या होता है। कई बच्चे कहते हैं सर औसत का मतलब होता है 20 की संख्या, ठीक है। आपकी बात मैंने मान ली। आपने कहा सर औसत का मतलब क्या होता है, आपने बताया कि भाई औसत का मतलब होता है 20 की संख्या। चलो आपकी बात मैंने मान ली है, ठीक है ना। जैसे हम देखें 10, 15, ठीक है, समझ के बात, 20, 25, ठीक है, और 20 या कुछ भी और मान लो, 50, ठीक है। 10, 15, 20, ठीक है, 25 और 50। आपने कहा सर औसत का मतलब होता है 20 की संख्या, मैंने मान लिया आपकी बात। मतलब आपके हिसाब से इसका उत्तर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या होगा उत्तर। 10, 20, 40, 50, 60, 110, 120। तो अपना कितना आया? 120 बटे में 5। औसत का मतलब क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहां पर तो एवरेज 24 आ रहा है। एवरेज कितना आ रहा है दोस्तों? 24, ठीक है ना। समझ गए बात? औसत कितना आ रहा है यहां से? 24 आ रहा है। तो यहां तो फिर आपका मेथड फेल हो गया, हो गया ना फेल, ठीक है। होता क्या है, औसत 20 की संख्या होती है आपकी, मैं बात मान सकता हूं। उसके पीछे भी एक कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है हमें क्या करना है, सबको एवरेज एवरेज बराबर लेके चलना है। क्या करना है? सबको इक्वल लेके चलना है, बराबर लेके चलना है, ठीक है। सबको बराबर लेके चलना है तो उसका औसत आपका आ जाएगा। जैसे क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूं भाई 15 और 25 का एवरेज हमें देखना है, ठीक है। 15 और 25 का एवरेज, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करना हो, इन दोनों को यदि बराबर करना हो, हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। बराबर कैसे होंगे? देखो, यदि आप फॉर्मूले के हिसाब से सोचोगे तो ऐसे होगा, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, दोनों को जोड़ोगे
तो 40 बटे में कितना हो गया आपका 2, कितना आया 20 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है दोनों को, इसको पास भी 20 हो जाए, इसके पास भी 20 हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एवरेज हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब समतल करना, दोनों को क्या करना, एक जैसा करना, ठीक है। मतलब ये हुआ इसके पास क्या थी, इसके पास 5 की कमी थी और इसके पास 5 ज्यादा थी, तो क्या करेगा, ये 5 इसको दे देगा, ये 5 इसको दे देगा, तो इसके पास भी कितना हो जाएगा 20 और इसके पास भी कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या हुआ, इसके पास भी 20 हो गया, इसके पास भी 20 हो गया, तो दोनों का एवरेज क्या होगा 20 होगा। औसत को दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको। एवरेज का एक तो मतलब होता है दोस्तों बराबर का हिस्सा, सबको बराबर बराबर यदि बांटा जाए वो हमारा एवरेज होता है, पहली बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, औसत का मतलब जो आप बोल रहे थे कि सर औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, वो होता है, उसके पीछे भी एक कंडीशन होती है दोस्तों, जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो दोस्तों, तो बीच की संख्या औसत होती है। बीच की संख्या उठा लो, समझ लो आपके हाथ में औसत है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है, ठीक है। अब देखो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पहली वाली क्लासों का आपको मिल चुका होगा। देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। औसत, इसका नाम माध्य भी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मीन, इसका नाम औसत भी होता है दोस्तों। औसत का मतलब होता है एवरेज, इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का मतलब होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको, है ना। औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा औसत होता है, ठीक है। या ऐसे बोल देते हैं, एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज होता है दोस्तों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी आप कोई भी संख्या मान रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। हाँ, कल वाले का ही आपको पीडीएफ मिला होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। बेसिक था वो, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। एवरेज देखो, जो चैप्टर वाइज वो तो बेसिक बताता था हूं मैं, ठीक है, बेसिक का आपको कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। अब यहां से शुरुआत हुई है, चैप्टर से शुरुआत हुई, तो चैप्टर का आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो तो क्या है कि एक बेसिक होता है, वर्गमूल है, घनमूल है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, मतलब स्क्वायर है, ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब यहां से जैसे हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ के बात, पीडीएफ क्लास के नीचे होती है, आप क्लास को खोलोगे ना, पीडीएफ उसके नीचे ही होती है, आप ध्यान से देखा करो, पीडीएफ उसके नीचे ही होती है, ठीक है ना, उसको देख लिया करो। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी मैं इसका कोई यूज नहीं करूंगा, ठीक है, अभी इसका कोई यूज नहीं करूंगा, अब सिर्फ फॉर्मूला ये आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। जो भी यूज होगा तो यही होगा, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, जितनी भी संख्या सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे हम भाग करते हैं, ठीक है ना। राम राम भाई सभी को, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले दोबारा सुन ले सभी बात, संख्या औसत का मतलब होता है दोस्तों बीच की संख्या। वो तब होता है, इसके पीछे भी एक कंडीशन है, वो तब होता है जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे ये क्वेश्चन मार्केट में सबसे ज्यादा बार आया है, पेपर में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर्मी में बहुत बार पूछ लिया,
और भी सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे पेपरों में पूछ लिया ये, ठीक है ना, बहुत बार पेपरों में पूछा गया, एयरफोर्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, ठीक है, और भी हरियाणा के पेपरों में पूछ चुका है ये, ठीक है, एसएससी के पेपरों में बहुत बार पूछा है, रेलवे के पेपरों में बहुत बार पूछा है, ठीक है, इवन एचटेट वगैरह में पूछा गया है, ठीक है, टेट के जो एग्जाम होते हैं। अब देखो नॉर्मल आप इसको करोगे तो क्या होगा, संख्याओं का योग, सोल्यूशन करें इसका, उसे तो बता सकते हो क्या होगा, फटाक से बताओ क्या होगा, संख्याओं का योग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या, संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या, सबको जोड़ा होगा आपने, सबको जोड़ा होगा ना, ठीक है, कितना आया 150 आया होगा, अपोन में 5, कितना आ गया दोस्तों, इसका जो एवरेज आया है, इसका जो एवरेज आया है, इसका जो औसत आया है, ठीक है, इसका जो एवरेज आया है, एवरेज को मैं ऐसे लिखता हूं इंग्लिश में, ध्यान रखना, ठीक है, ये एवरेज आया है, क्या हमारा 30 आया है, क्या है 30 आया है, ठीक है। वैसे भी आप इसको याद कर सकते थे, देखो हमने देखा 10, 20, 30, 40, 50 संख्याओं के बीच का अंतर समान है, आ रही बात समझ में, अंतर समान है ना, देखो अंतर 10 का है, 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। जब अंतर समान होता है दोस्तों तो हमेशा बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है हमारी, क्या होती है, औसत होती है, एवरेज होती है, ठीक है ना, क्या होती है दोस्तों, एवरेज होती है, ठीक है, बीच की संख्या क्या होगी, एवरेज होगी, ठीक है ना, औसत होगी, ठीक है। कब, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। अब कहोगे सर ये कहां से कैसे पता चलेगा, जितने भी पहाड़े होते हैं, मैं बता देता हूं आपको किस किस में अंतर समान होता है, जितने भी पहाड़े होते हैं, पहाड़े समझते हो ना, टेबल्स, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या समझते हो ना, प्राकृतिक संख्या समझते हो ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितने भी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं होंगी, जितनी भी सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर, ठीक है, जितने भी विषम संख्याएं होंगी, ओड नंबर, कोई भी टर्म एपी की होगी, एपी समझते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जितनी भी टर्म एपी की है सभी में अंतर समान होता है। पहाड़े है, 2 के पहाड़े में 2 का अंतर मिलेगा, 3 के पहाड़े में 3 का अंतर मिलेगा, 4 की टेबल में 4 का अंतर है, 5 की टेबल में 5 का अंतर है। इवन नंबर में 2-2 का अंतर होता है, ओड नंबर में भी 2-2 का अंतर होता है, सिंपल सी बात है, अंतर समान होगा। नेचुरल नंबर में 1-1 का अंतर होता है, अंतर समान होता है हमेशा, समझ गए बात। जितने भी ओड नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, सभी में अंतर क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है। इसलिए ऐसी कोई लगातार सीरीज दिख जाए, लगातार होनी चाहिए, ये नहीं कि सर ये तो नेचुरल नंबर लग रहा था मुझे मैंने कर दिया, नहीं, दिखने में तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ओड्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। विषम और विषम संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर ही तो होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लगातार संख्या होनी चाहिए, लगातार होगी तभी तो अंतर समान होगा, सिंपल सी बात है। जब लगातार संख्याएं होंगी दोस्तों तभी क्या होगा, अंतर समान होगा, और अंतर समान होगा तो बीच की संख्या उठा लेना, तो वो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपका, वो क्या होगा, आंसर होगा। ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। आ रही बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताओ, कर लोगे, ठीक है। अब सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बार सभी एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, चाहे आर्मी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, इवन हरियाणा के एसआई के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एसएससी जीडी में बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की, दोबारा सुन ले सभी बात। जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो हमेशा बीच की संख्या क्या होती है दोस्तों, औसत होती है। एक मतलब होता है औसत का मतलब होता है बराबर का हिस्सा। जैसे मान लो तुम क्लास में 200 विद्यार्थी बैठे हो, सबसे मैंने अपनी अपनी आयु पूछ ली, भाई आप कितने साल के हो, 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 सबकी आयु पूछ ली मैंने, ठीक। किसी ने बताया सर मैं 20 का हूं, किसी ने बताया मैं 18 का हूं, किसी ने बताया 23 का। तो इन सबको जोड़कर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो फॉर्मूला है हमारा, सबको जोड़कर जितने विद्यार्थी बैठे मैंने उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, डिवाइड कर दिया, ठीक है। वहां से जो एवरेज निकल के आया वो निकल के आया 20 वर्ष, ठीक है। समझ गए बात, कितना, 20। अब मैं ये मानूंगा
अब ये मानूंगा कि ये 20-20 साल के सभी विद्यार्थी हैं, है नहीं, ये बात ध्यान रखना, है नहीं, कई तो बुजुर्ग भी बैठे हैं इसमें, समझ गए बात, कई तो बुजुर्ग भी होते हैं क्लास में, तो समझ गए बात। तो औसत कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती दोस्तों, ये एक अपने मन का ऑब्जर्वेशन होता है, एक मानना होता है, मानते हैं। तभी मैंने बोला यहां पर, क्या बोला मैंने, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये हम एक मानना है, अपने मन की कल्पना होती है ये, ठीक है, हम मानते हैं एक, ठीक है, अपनी तरफ से मानते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अपने क्वेश्चन को क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए हम मान सकते हैं, कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, फिर उसके साथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा एवरेज करने का, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी हम एवरेज मान सकते हैं, फिर उसका कंपेयर करना शुरू करते हैं फिर हम, ठीक है, वो भी एक मेथड होता है, उसको आगे सिखाएंगे आपको, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं हम, मैंने आपको बताया जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो हमेशा बीच की संख्या उठा लो, वो आपका उत्तर है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार, इसलिए मैं आप इसको इंपॉर्टेंट का दर्जा देता हूं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा देता हूं, ये 3 स्टार है जो आपके कंधे पे होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी आंसर दें मुझे, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, इंग्लैंड वाले भी पढ़ सकते हैं नीचे से। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, जल्दी बताएं। आनंद आ रहा है ना क्लास में, आनंद तो आ रहा होगा ना, बोर तो नहीं हो रहे, मुझे तो लगता नहीं बोर नहीं हो रहे, अरे हमसे तो कोई बोर ही नहीं हुआ आज तक। देखो आंसर बताएं मुझे, आंसर चाहिए, मुझे आंसर की लालसा है, भूख मुझे आंसर की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कईयों को तो ये नहीं पता होता गुणज किसको बोलते हैं, गुणक भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, गुणक भी बोलते हैं इसको, ठीक है मेरे दोस्तों। 3 का पहाड़ा ही 3 का गुणज है, ठीक है ना, 3 का पहाड़ा क्या है, 3 का गुणज है, गंगाधर ही शक्तिमान है। देखो 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12 और 15, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, 3 के पहले 5 गुणज का औसत इसने बोला है, ठीक है, 3 के पहले 5 गुणज का औसत बोला दोस्तों। देखो अब अपने पास वैसे तो इतना समय नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूं, हम ऐसे करते फिरेंगे, इतना समय है ही नहीं हमारे पास इतना समय कहां है, हम तो वीआईपी है ना, वीआईपी है ना, तो हमारे पास इतना समय नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे सर, हमें शॉर्टकट बता दीजिए, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या होगा, देखो पहले एक बार डिटेल में कर लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ठीक है, सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45 आएगा, 45/5 बोले तो 9, हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। एक तो मेथड ये है, पहला मेथड हमारा ये है, ठीक है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा दोस्तों, दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड देखो मैंने आपको क्या बताया, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का अंतर समान, तो बीच की संख्या क्या होती है, बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है, ठीक है। जो मिडल नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। जितने भी पहाड़े हैं मार्केट में, जितने भी पहाड़े हैं, जितनी भी टेबल है, सभी में अंतर समान मिलेगा। लगातार कोई भी नेचुरल नंबर है अंतर समान मिलेगा, लगातार कोई कंजुगेटिव की लगातार होता है कंजुगेटिव, ठीक है, लगातार कोई सम संख्या अंतर समान मिलेगा, ठीक है, लगातार कोई विषम संख्या अंतर समान मिलेगा। 7 नहीं होगा भाई, अंधा भी इसको कर सकता है, अंधे से भी यदि आप पूछोगे ना वो भी बता देगा यार इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं, बताओ। 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, अंतर 20 की संख्या उठा लो, उत्तर आपके हाथ में है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के दोस्तों 2 से भाग कर दो, जो भी आएगा ना वो भी आपका एवरेज होगा। वैसे ये एवरेज का कोई तरीका नहीं है, ये मेथड तभी लगता है कंडीशन अप्लाई है इसके पीछे, ठीक है। ये थर्ड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये थर्ड मेथड हमारा। कंडीशन ये है दोस्तों, जब अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो, संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम है दोस्तों, तो हमेशा पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे ना, वो मिड पॉइंट आएगा। क्या आएगा, मिड पॉइंट।
जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको कोई पूछे, जैसे मान लो आपको रीजनिंग में पूछ ले, रीजनिंग की बात करें एक बार, नॉर्मली बता रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक, आपके काम आएगी ये चीजें। कोई आपको बोले भाई जी और जी या कोई एच मान लेते हैं, एच और टी के बीच का अक्षर क्या होगा, एच और टी के बीच का अक्षर क्या होगा, जो लगातार एबीसीडी होती है अंतर समान होता है। अब कभी ऐसे तो नहीं देखा होगा आपने डी भाई 1.5 नंबर पे है, एच जो है 2.5 नंबर पे, ऐसे तो कभी नहीं होता, पॉइंटों में तो एबीसीडी होती ही नहीं है, ठीक है, एबीसीडी लगातार होती है। ये आपकी 8 नंबर पे है और ये अपनी 20 नंबर पे है, दोनों का बीच का पूछे तो 28/2 कर दो, 14 नंबर पे जो भी होगा आपको तो पता ही होगा एन होता है, ठीक है, 14 नंबर पे क्या होता है, एन होता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, एन होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मतलब ये है क्योंकि अंतर समान था इनके बीच का, इसलिए उत्तर वो हो गया। जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो दोस्तों तो हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या औसत होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर, क्योंकि ये तो बीच का हो गया, इस साइड से पहला नंबर लोगे तो उस साइड से भी पहला लेना पड़ेगा, इस साइड से यदि आप दूसरा नंबर ले रहे हो तो उस साइड से भी आपको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करते हो, इस साइड से दूसरा नंबर है तो उस साइड से भी दूसरा नंबर होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा दोस्तों, 9। इतनी बात आई समझ में, आ रही बात समझ में, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। ऐड में गलती कैसे होगी भाई, हाँ भाई क्या बात करते हो पांडे जी आप, जोड़ के देखो, जोड़ के, ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें, ठीक है। आप जोड़ करो आप, ठीक है, आप जोड़ करो, जोड़ में आपकी गलती हुई है, मेरी गलती नहीं हुई, ठीक है। आप जोड़ करो 45 आएगा, 45 को 5 से भाग करें तभी तो 9 आएगा, पता नहीं कैसे कैसे खुद गलती करते, मास्टर में गलती निकालते, ठीक है। मास्टर के ज्ञान पे शक ना करें, ठीक है ना, हाँ कर लोगे। नेक्स्ट जल्दी करो भाई, जल्दी फटाफट, हरी अप। 5 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 6 गुणज का औसत बताओ, 5 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा, जल्दी। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, जल्दी 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 जल्दी। क्या आएगा आंसर, 5 का गुणज कौन सा होता है, 5 के 6 गुणज, 6 मल्टीपल की बात कर रहा है, ये कितने मल्टीपल की बात कर रहा है, ये 6 मल्टीपल की बात कर रहा है, ठीक। 5 का गुणज होता है 5 का 12 कहां तक, 30 तक, 5 10 15 20 25 और 30। मुझे तो लगता नहीं कि आपको अब भी डिटेल में बताने की जरूरत है, ठीक है, मुझे तो लगता नहीं कि डिटेल में आपको बताने की जरूरत होगी, अब तो आप आराम से कर सकते हो ना भाई, ठीक। देखो अब कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा सर संख्या बीच में कोई ना हो तो, है ना, संख्या, ये वही क्वेश्चन है, कईयों की दिमाग की उपज मैंने फेंकी है, ठीक है, कईयों की दिमाग की उपज जो आप सोचते हो ना उससे पहले मैं एडवांस में रहता हूं, मुझे पता था कई बच्चे सही कहेंगे सर बीच की संख्या ना हो तो वो ऐसे होगा भाई, तमन्ना यहां पे पूरी कर देता हूं, तुम्हारे दिमाग में जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो पहले ही आपको एडवांस में यहां पर तैयार मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखो अब 3 संख्या इस साइड 3 संख्या इस साइड, आपको सर बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा, कितना 17.5 उत्तर आएगा, ठीक है। उसके बाद पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करोगे, पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा, ठीक है ना, कितना 17.5, 2 से भाग करना है भाई, 17.5 आएगा, 2 से भाग करना है, ठीक, 17.5 तब भी आपका उत्तर यही आएगा। आ रही बात समझ में, समझे ना बात।
आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है इसको। 35/2 करके 17.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 17.5। तो पीछे वाले का आंसर कितना था? 9 था। मैं टिक कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, आप देख लेना स्लाइड में। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, कंठस्थ याद हो गया होगा आपको ये सारी चीजें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दूं ऐसा ही क्वेश्चन दूं, है ना, तो करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। आठ के प्रथम 100 गुणज का औसत क्या होगा? अपनी तरफ से बनाया मैंने, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ, इंग्लैंड वाले स्पेशल, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के प्रथम 100 गुणज का औसत क्या होगा? जल्दी आंसर दें भाई, फटाफट। Find the average of the first 100 multiple of 8। 8 के प्रथम 100 गुणज का औसत क्या होगा? जल्दबाजी ना करें, कृपया करके जल्दबाजी मत किया करो भाई। ये छोटी छोटी गलतियां ना हमें सिलेक्शन से रोकती हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अब 5-6 तक तो ठीक था, अब 100 तक हम पहाड़ा थोड़ी लिखते फिरेंगे, हम तो वीआईपी हैं, है ना। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, पहला और आखिरी आप ले सकते हो। देखो 8 एकम 8, पहला पद तो ये है हमारा प्रथम पद तो ये है ना, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही बनेगी। और एक कौन सा 100 नंबर पे जो है वो क्या है? फिर 800 है, वो लास्ट टर्म हमारी, ठीक है ना, अंतिम पद है वो। और मैं यही तो बताया था, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करना है, ठीक है। पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करना, तो 8 प्लस का 800 बटे में 2, 808 बटे 2 बोले तो 404। जिसका भी 404 आया है, ठीक है, उसका ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा है आंसर, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। कर लोगे ना? ऐसे करना है जब लंबी टर्म देता है तो, ठीक है ना। वहां पे ऐसे नहीं करना भाई मैं तो 100 तक पहाड़ा ही लिखूंगा, नहीं, अपनी मनमानी मत करें कृपया करके, ठीक है ना। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अगली नई टाइप है ये, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़े एक बार। किन्हीं 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी? द एवरेज ऑफ द 9 कंजुगेटिव even number is 48, then find the average of find the largest and smallest number। ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझा, ठीक है, ध्यान से समझना एक बार क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा है 9 लगातार इवन नंबर है, 9 लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, एक छोटी सी बात बताई, बस मेरी बात मानते रहना, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, जब लगातार संख्या हो, चाहे वो इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, या कोई टेबल हो, कोई पहाड़ा हो, या कोई टर्म एपी की हो, जब लगातार संख्याएं होती है दोस्तों, औसत क्या होता है? फिर बीच की संख्या होता है, औसत क्या होता है? बीच की, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि जो औसत है, औसत है, माध्य भी बोल सकता है, ठीक है, एवरेज, माध्य भी इसी का नाम है। एवरेज कितना दोस्तों? 48 है, 48 है। लगातार हमारी संख्याएं कितनी है? 8 है, 9 है, 9 है, तो इसका मतलब 4 संख्या इस साइड होगी, 4 संख्या इस साइड होगी, 9 संख्या तो 4 इस साइड है और 4 संख्या इस साइड। तो अब इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? लगातार सम संख्या है तो बीच की संख्या एवरेज होती है। इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? 49, सॉरी 50,
52, ठीक है, 54 और 56। तो बड़ी कौन सी हुई, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 56 होगा। अब पीछे आ जाओ, 46, 44, 42 और 40। तो छोटा कौन सा हुआ, छोटा कौन सा हुआ, 40। बड़ा नंबर 56 है, छोटा 40 है, क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। समझ गए ना बात। मैंने कहा था जब लगातार संख्याएं हो, जब अंतर समान हो, लगातार संख्या सम है, इवन नंबर है, तो सिंपल सी बात है भाई अंतर समान मिलेगा, ठीक है। इवन नंबर है तो अंतर क्या मिलेगा, समान मिलेगा, और अंतर समान होगा तो बीच की संख्या क्या होगी, एवरेज होगी। ये तो मैं पहले भी प्रूव करके दिखा चुका हूं आपको, ठीक है। अब 9 संख्याएं हम लिखेंगे जिसमें से बीच को किसको मानेंगे, बीच का 48 को हम मानेंगे। जो एवरेज दे रखा है वो हमारा बीच का है, वो माध्य है हमारे लिए। क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा नाम से, इसको हम माध्य भी बोलते हैं। माध्य बोले तो मीन, ठीक है, इसको हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बीच की संख्या है, तो 4 संख्या इस साइड लिख दो और 4 संख्या इस साइड लिख दो, बीच की संख्या क्या होगी, 48 होगी, ठीक। तो ऐसे तो देखो एग्जामिनर हो सकता है आपको 150 संख्याएं दे दे, 200 संख्याएं दे दे, तो हम ऐसे थोड़ी करेंगे भाई। ये तो सिर्फ आपको एक जुगाड़ बताया था, ठीक है। जैसे हमारी जब बाइक पंचर हो जाती है और पंचर वाला दूर हो, मान लो हमारे पिछले टायर में पंचर हो गया और पंचर वाला दूर है, तो हम क्या करते हैं, टंकी में बैठ के जाते हैं ना। तरीका थोड़ी कोई दोस्ती है, तरीका थोड़ी है, ये तो एक क्या है, जुगाड़ हमने किया है, और ये एक मैंने जुगाड़ बताया आपको। मान लो आप सारे तरीके भूल जाओ तो अपने इस बात को हमेशा याद रखना, बीच की संख्या औसत होती है जब अंतर समान होता है। समझ गए बात। अब देखो शॉर्टकट क्या होगा, हमें तो चाहिए शॉर्टकट, हम तो वीआईपी हैं, ठीक है। शॉर्टकट, शॉर्टकट देख लो भाई, ठीक। देखो संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या हमारी 9 है, और एवरेज कितना है, एवरेज कितना दोस्तों, एवरेज हमारा 48 है, ठीक है। जितनी भी संख्या आपको दे उसमें से एक कम कर दो, कितना हो गया, 8। मैंने क्या बोला, जितनी भी आपको संख्या दे उसमें से एक कम कर दो, ठीक है। कितना हो गया, 8। इस 8 को इस 8 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा भाई, एवरेज में जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा, एवरेज में घटाओगे तो छोटी संख्या आ जाएगा। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये इसका शॉर्टकट हो गया। क्या बोला मैंने, इसने बोला 9 संख्याओं का औसत 48 है, एक कम करेंगे 8, 8 को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगा, और 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा। सिंपल सी बात है, आ रही बात समझ में। चाहे कितनी भी संख्या हो, कंडीशन ये है संख्या लगातार होनी चाहिए, तो ये शॉर्टकट काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्योंकि सम में भी इतने का अंतर होता है और विषम में भी इतने का होता है, ओड में भी इतने का होता है और इवन में भी इतने का होता है, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। इसने बोला 9 संख्याओं का औसत 48 है, मैंने बोला जितनी भी संख्या हो उसमें से एक कम कर दो, 8 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा और घटाओगे तो औसत में छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये वैसे तो ये शॉर्टकट बना रखा है, अदरवाइज हम एवरेज में ऐसा कुछ जोड़ नहीं सकते। एवरेज में एवरेज ही जुड़ेगा और उन्हीं नंबरों का जुड़ेगा। ये 3 ऐसी टर्में होती हैं, ठीक है। एवरेज हुआ, एवरेज में एवरेज जुड़ता है, जैसे संख्याओं में संख्या जोड़ते हैं ना। अब x प्लस वाई एक्स वाई थोड़ी कर सकते आप, मतलब सीधा x में y एकदम मिलान नहीं कर सकते, ठीक है। एक जैसी टर्म, ठीक है ना, एक जैसी टर्म होनी चाहिए। जैसे आपको कोई कहे भाई 3x प्लस का 2y जोड़ो, आप ऐसे थोड़े करोगे 5xy, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो तरीका ही नहीं है, ठीक है। ऐसे तो गुणा करते हम, वो भी 6xy होता। तो एक जैसी टर्मों में एक जैसी टर्म जोड़ते हैं, जैसे परसेंटेज में परसेंटेज जुड़ता है, रेशो में रेशो जुड़ता है, अनुपात में अनुपात जुड़ता है, ऐसे एवरेज में एवरेज ही जुड़ता है, एवरेज में कभी सम नहीं जुड़ता। यदि जोड़ना पड़ जाए तो पहले एवरेज का हमें सम बनाना पड़ेगा, वो सारी बातें आगे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए ये तो एक शॉर्टकट बना रखा हमने, ठीक है। एवरेज में जोड़ सकते हैं, मगर उसके पीछे कंडीशन है, वो भी बताऊंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है। देखो जल्दी करें आंसर। 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। द एवरेज ऑफ द 15 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 78, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बताइए भाई।
जल्दी जल्दी आंसर बताएं क्या आ रहा है। हो गया? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए भाई। देखो संख्या कितनी बोली मैंने आपको? संख्या बोली मैंने 15 और एवरेज कितना बोला? एवरेज यहां पर बोला मैंने 78। एक कम करेंगे आप 14। मैंने क्या बताया आपको? 14 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या क्या आई आपकी? 92 आई। ये आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है। 78 में 14 को घटाओगे तो 64 आएगा। क्या आएगा? 64। ये क्या दोस्तों? छोटी संख्या हमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि आपके फीस के पूरे हो रहे हैं, है ना। और मैं भी यही चाहता हूं कि आपके फीस के पूरे हों, है ना। आनंद लो जिंदगी का, नहीं तो जिंदगी आनंद ले लेगी, ठीक है ना। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है भाई, तो फुल आनंद के साथ पढ़ा करो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करें। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत स्थाणुय है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? The average of 6 consecutive even number is 97. Then find the largest and smallest number. कितना है? संख्या कितनी बोली है? 6। संख्या कितनी है भाई? 6 संख्याएं हमारी, ठीक है। 6 संख्याएं हैं, तो एवरेज कितना दिया इसने? 97। एक कम कर दो, 5। 5 को जोड़ोगे, 5 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 102 हो जाएगा, ठीक। 5 को घटाओगे तो छोटी संख्या आएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 92 हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में? ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। यही आ रहा सबका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक बार डिटेल में बताता हूं मैं आप जैसे क्योंकि कईयों के दिमाग में ये भी होगा, सर संख्या यदि 6 हो, 9 जैसे 9 थी, 20 की संख्या आपने पकड़ ली थी, ठीक ना। कई बच्चे ऐसे हैं कि अब भी डिटेल में कर रहे होंगे, हो जाते हैं, ठीक है। कईयों का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो उनका दिमाग का संतुलन में ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके लिए तो आगरा ही जाना पड़ेगा स्पेशल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। अपने इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है, तो उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशल, ठीक है। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, जो बात बोली वही आपने मान ली, ठीक है। कई कहते हैं सर लगातार मैं लेके देखा तो मुझे समझ में नहीं आई कहानी, ठीक है। देखते हैं, संख्या 6 है, एवरेज कितना है? एवरेज हमारा कितना है भाई? एवरेज हमारा कितना है? 97, ठीक है। 6 संख्या, तो फिर आपको पहले संख्या ही लेनी पड़ेगी। 3 संख्या इस साइड, 3 संख्या इस साइड, तो बीच में तो बचेगा ही नहीं कुछ भाई। 3 संख्या इस साइड ले ली, 3 संख्या इस साइड ले ली, और मास्टर जी ने कहा था कि एवरेज बीच की संख्या होती है, तो मास्टर जी तो अब भी कह रहा है बीच की संख्या होती है, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला यहां पर? सम संख्या, ये तो विषम है भाई, ये तो विषम है, तो सम संख्या लो ना, लो सम संख्या, मना थोड़ी किया है। मास्टर जी कभी गलत नहीं बोलते। देखो मैं बताता हूं आपको भाई, इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? 98 होगी, फिर 100 होगी, फिर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पीछे आ जाओ, 96, 94, 92 आ रहा है, छोटी संख्या आ रही है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए ना बात? कर लोगे, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, है ना। दैट्स ऑल। मतलब आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मगर मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा कि डिटेल में कृपया करके ना करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, चाहे आप बेशक किसी एकेडमी में जाके पढ़ा लेना, ये पढ़ने के बाद भी। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं जो मैथ पढ़ाते हैं अदर एकेडमी में जा जाके, ठीक है। मगर मैं तो आपको यही राय दूंगा कि पहले आप अच्छे तरीके से नौकरी लग जाएं, ठीक है। क्योंकि इस झमेले में फंस गए तो नौकरी भी जाएगी, और यहाँ से भी हो सकता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो होते ही है, निकाल देगा आपको, ठीक है। परमानेंट थोड़ी रखेगा, ठीक है। मन कर जाए तो कभी मेरे से मिल लेना, ठीक है। सारा ज्ञान बांट दूंगा, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या डिमेरिट होती है, क्या क्या मेरिट होती है, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना बात? और ऐप ज्वाइन करा दो बच्चों को जल्दी जल्दी कह के, है ना। तो जल्दी नेक्स्ट। अब कई बच्चों के दिमाग में हुआ कि सर विषम हो तो क्या होगा, ठीक है।
11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो संख्या कितनी बोली मैंने? सम और विषम, सम और विषम में अंतर हमेशा समान मिलेगा, दो दो का अंतर आपको मिलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बहुत बढ़िया भाई। संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। और एवरेज कितना है? एवरेज हमारा कितना है? 47 है। ठीक है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तरीका वही चलेगा, सदाबहार तरीका बता दिया आपको सम और विषम के लिए। ठीक है, 10 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या होगी, 10 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या होगी दोस्तों, और 10 घटाओगे तो छोटी संख्या होगी। क्लास में आनंद आ रहा है तो फ्री टेंशन होके पढ़ा करो, ठीक है ना। और इस टाइप के जहां भी क्वेश्चन मिले रगड़ दो, ठीक है ना। क्या आंसर आया हमारा? बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कर लोगे ना, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बताएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो संख्या कितनी है? संख्या 7 है। और एवरेज कितना दोस्तों? एवरेज हमारा 55 है। एक कम करोगे 6 हो जाएगा, 6 को जोड़ोगे 61 हो जाएगा। 61 का एक ही ऑप्शन है, चाहे अगला चेक भी मत करना, आंसर यही हो जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, 6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी बड़ी संख्या दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, और ये हमारी छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, बाईलैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक है, स्टेटमेंट भी बाईलैंग्वेज है। ठीक है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, अब अगली टाइप, न्यू टाइप है ये, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्या कह रहे हैं, न्यू टाइप है ये। ठीक है, पढ़ो इसको। ये कह रहा है 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 63 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब की बार ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें क्या एक एक का अंतर हो। जैसे 11 संख्या बोली है, डिटेल में करेंगे तो एवरेज किसको मानेंगे हम? एवरेज हम मानेंगे 63 को। 11 संख्या तो इसका मतलब 5 संख्या इस साइड है और 5 संख्या इस साइड है। ठीक, 63 है तो ये 64 हो जाएगी, ये 65 हो जाएगी, ये 66 हो जाएगी, ये 67 हो जाएगी और ये 68 हो जाएगी। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। पीछे आएंगे तो ये 62 हो जाएगी, ये 61 हो जाएगी। लगातार संख्या होती है ना, इसलिए ले रहा हूं मैं लगातार। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी? 58 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये 58। तो किसी में ऑप्शन है 58 और 68 का ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो रहा है। फिर कहो सर आप इसका शॉर्टकट बताओ, इसमें तो वो हमने लगा के देखा, वो नहीं लगा। ठीक है, अब सभी में एक शॉर्टकट थोड़ी लगेगा भाई। ठीक है, और लग जाता तो हमारे पास कौन आता? समझ गए ना बात। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखो संख्या कितनी है दोस्तों? संख्या हमारी 11 है और एवरेज कितना है? बिल्कुल सिंपल है, ये उससे भी सिंपल है। ठीक है, एवरेज हमारा 63 है। अब कुछ नहीं करना। देखो अब आपने देखा होगा इवन नंबर में विषम संख्याओं में अंतर 2-2 का था, सम संख्याओं में अंतर 2-2 का था, सम और विषम में दोनों में अंतर 2-2 का होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है ना, सम और विषम में अंतर 2-2 का होता है। मगर प्राकृतिक संख्याओं में तो भाई एक एक का अंतर होता है। देख लो, चाहे लगातार संख्याएं होती है, इसलिए अंतर क्या रहता है? एक एक का रहता है। वहां पर अंतर 2-2 का है, वहां पे संख्याएं ज्यादा होगी, वहां पे गैप ज्यादा हो गया, तो गैप ज्यादा हो गया तो संख्या डबल होगी वहां पर।
इस साइड भी डबल संख्याएं होगी, इस साइड भी डबल संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना बात। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तरीका वही लगाओ, एक कम करेंगे 10, आधा कर दो, क्या कर दोगे, आधा, क्योंकि यहां पर आधी संख्या कम हो चुकी है, यहां पे अंतर एक एक का, वहां पे डबल था, अंतर डबल था वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे। इस 5 को जोड़ोगे तो दोस्तों, 5 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर आएगा हमारा, ठीक है, और 5 को घटाओगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। लगातार संख्याएं हैं प्राकृतिक, नेचुरल नंबर कितने हैं, लगातार है 11, ठीक है। बीच की संख्या क्या है हमारी, बीच की संख्या 63 है। तो एक कम करो 10, आधा कर दो 5, 5 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या और 5 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, आनंद आ रहा है। उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट करो, 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। द एवरेज ऑफ द 15 कंजुगेटेड नेचुरल नंबर इज 88, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जल्दी आंसर दें भाई, टाइम ना लगाएं, फुर्ती के साथ किया करो। संख्या कितनी है 15 और एवरेज कितना है 88, एक कम करेंगे 14, आधा कर देंगे 7, 7 को जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा, 7 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा, तो 95 आ जाएगा, ये लार्जेस्ट नंबर है। 7 को घटा दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ये हमारा बड़ी संख्या है और ये हमारा छोटी संख्या है किसी ऑप्शन में ऐसा नंबर, बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कोई चक्कर ही नहीं है इसका। तो बस पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, दूसरा मैं हमेशा उसी टाइप का कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमें कुछ आता है। बचपन से जो टीचरों ने हमें डरा रखा था कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, कि हमें आता है, टेंशन मत लेना। ये बचपन से फोबिया बना देते हैं कि मैथ है, मैथ कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैथ के बारे में आपको, मैथ में एक्यूरेसी 101% होती है। 101 बोल रहा हूं, 100 भी नहीं बोला मैंने, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा आपको। वो बात अलग है, आपका गलत हो जाता, आप नन ऑफ दीज लगा देते हो, रिजल्ट देखते हो उसमें भी लिखेगा नन ऑफ दीज, है ना। तो क्या होता है, जो आपने उत्तर निकाला वो आपको ऑप्शन में दिख रहा, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उस चीज को आप खुद अपने हाथों से खुद अपने हाथों से करते हो उसको, ठाकुर का हाथ नहीं ले बैठे आप, ठीक है। ये तो नहीं ठाकुर का हाथ लेके हम उसको सोल्व कर रहे थे, ठीक है, गलत हो गया, समझ के बाद अपने खुद के हाथों से किया है तभी वो ठीक हुआ है, टेंशन मत लेना। तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी 100% होती है, जैसे हमारे रीजनिंग में भी एक्यूरेसी 100% होती है, इसलिए इसमें भी एक्यूरेसी 100% होती है, इसलिए इसमें गलत होने के चांस ही नहीं बनते कभी भी। नेक्स्ट करें, ऐसा ही क्वेश्चन दिया मैंने, करो। देखो संख्या कितनी है, संख्या हमारी 10 है और एवरेज कितना है हमारा, एवरेज हमारा 55.5 है,
ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, एक कम करेंगे 9, आधा कर देंगे 4.5। इस 4.5 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ दो 59 और 60 हो जाएगा यहाँ से, ये बड़ी संख्या हमारा, ठीक है। और 4.5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। क्या यही आ रहा है सबका? क्या आपका बी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जल्दबाजी ना करें कृपया करके। ठीक है ना, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। 60 और 51, देखो आप इसको डिटेल में करते ना ऐसे होता, देखो इसके साथ भी वही खेल है। संख्या 10 होगी, संख्या 10 होगी तो बीच का हमारा क्या हो जाएगा, 55.5 आपको बीच का मानना पड़ेगा। फिर 55.5 ये बीच का एवरेज है हमारा, तो इसका मतलब 5 संख्या आपको इस साइड लेनी पड़ेगी और 5 संख्या आपको इस साइड लेनी पड़ेगी। देखो 55.5 किसके बीच में होती है वो, 55 के और 56 के बीच में होती है। 55 के और 56 के बीच में, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो पॉइंटों में होती ही नहीं है, पॉइंटों में तो होती ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो लगातार होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एवरेज है, क्या ये एवरेज है? एवरेज को आप प्राकृतिक संख्या नहीं मान सकते, एवरेज कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता था। ये हमारा देखो, ये 55.5 किसके बीच में होता है, 55 और 56 के बीच में। अब 55 से पहले 5 संख्या देखनी, देखो 5 संख्या में देखनी, 55 से पहले की बात बताता हूं मैं। 55 है देखो, तो 54 भी होगी, 53 भी होगी, 52 भी होगी और 51 होगी। तो छोटी कौन सी हुई भाई, 51। अब 56 से इस साइड देखोगे आप, ये तो इस साइड की बात कर रहा था मैं, 56 से इस साइड की बात करो। यहां पर यदि 56 है, 5 संख्या में लेनी है, तो यहां पे 57 होगी, 58 होगी, 59 होगी और 60 होगी। तो बड़ी कौन सी हुई, 60, और छोटी कौन सी हुई, 51। सिंपल सी बात है। तो 60 और 51 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। संख्या चाहे कितनी भी दो, आपके कई बार दिमाग में आ जाता है सर संख्या 6 हो, 5 हो, 3 हो, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिंपल मेथड बता दिया। यहाँ पर जितनी संख्या बोले एक कम कर दो, जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या। यहाँ पर आधा करना है, आधा करके जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 54, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। एल और एस का मतलब है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये इंग्लैंड वालों के लिए लिख रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बताएं, 6 प्लस का ए, 6 माइनस का ए का एवरेज यहां पर हमें बताना है। 6 प्लस का ए, प्लस में 6 माइनस का ए, 6 प्लस का ए, 6 माइनस का ए, 6 प्लस का ए और 6 माइनस का ए का एवरेज बताना है। 6 प्लस का ए और 6 माइनस का ए का हमें एवरेज बताना है यहाँ पर, जल्दी। देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। ये तो लग रहा है मुझे ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ए की 2 माइनस बी की 2 होगा। कई बच्चे ऐसे अपना खुद का दिमाग लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। जल्दबाजी करते क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, जो गलत है, जो सरासर गलत है, आपको गलत हो चुका है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है भाई। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। ये 2 टर्म हमारे पास है, दोनों को जोड़ोगे, अपॉन में 2 करेंगे हम, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे ना, तो प्लस माइनस तो गया। 6 और 6 कितना होता है, 12, 12/2 बोले तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 6 आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। समझ गए ना बात। और जोड़ के भी नहीं छोड़ना है, फिर ये दिखेगा आपको, समझ गए बात, गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा आपका, 6।
ये तो तब होता दोस्तों जब हम गुणा करते हैं, ये तब होता जब गुणा करते हैं, ठीक है। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा औसत माध्य, इसका नाम माध्य भी है, इसको समानांतर माध्य ही बोल देते हैं, माध्य। आ रही बात समझ में? तो आंसर कितना आएगा आपका? 6 आंसर आएगा, ना कि ए। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है। संख्याओं का योग दोनों को जोड़ा बटे में 2, 3 टर्म होती तो मैं 3 को जोड़ देता और 3 से डिवाइड कर देता, तो आपका आंसर कुछ और होता, ठीक है। देखो इसी का भाई है एक और, करो इसको जल्दी। a प्लस का 6 और a माइनस का 6 बताएं, आंसर क्या होगा? ये भी ऐसा ही है, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करें तो प्लस माइनस कट जाएगा हमारा। a और a कितना हो गया? 2a अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? a हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, ठीक है। समझ गए ना बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, मतलब a, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस अब की बार 6 कट जाएगा, पिछले का उल्टा है बिल्कुल, ठीक है ना। फॉर्मूला मत सोचना कि फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी मत बना करो। ये तब होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी कब होता है कि 2 माइनस बी की? तो जब मल्टीप्लाई हो, दोनों की गुणा हो। ये बात ध्यान रखना, ये चैप्टर आपको आगे कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। 1% भी आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो आपको आगे याद करने हैं, अगली क्लास में काम आएंगे आपके, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला हमारा 1 2 3 4 5 6 7 n। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या दोस्तों। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। उसके बाद 2 नंबर फॉर्मूला, ये कल आएंगे काम आपके, ठीक है ना। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। n क्या है? नंबर, संख्या, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला दोस्तों वो है हमारा ओड नंबर का। इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि इंग्लैंड से भी कुछ ऐप डाउनलोड हुई है ना, तो उनके लिए भी जरूरी है। सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला हमारा 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11, ऐसे क्या दिख रही है आपको? प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? n स्क्वायर, n की पावर 2, ठीक है। n स्क्वायर बोलेंगे इसको, ठीक है। n स्क्वायर सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। देखो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल नंबर का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। सम का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। विषम का क्या होता है? n स्क्वायर, ठीक है। और भी है, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके n स्क्वायर। तो प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल स्क्वेयरिंग नंबर। ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे हमारा n क्यूब। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। कल काम आएंगे ये। ठीक है। घनों का योग फॉर्मूला होता है जो हमारा नेचुरल का सम का है, वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा बदलाव करेंगे इसमें। ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल क्यूबिक नंबर। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है। ये बहुत काम आएंगे आपके। ये आगे एपीजीपी में भी काम आएंगे, नंबर सिस्टम में 2-3 जगह काम आएंगे। ठीक है। और भी चैप्टरों में भी काम आएंगे ये, और एवरेज में तो काम आएंगे। ठीक है। कल इसके ऊपर ही हम काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। दोबारा देख ले जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। जो भाषाएं आपके सामने बोली है मैंने, सारी दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया एवरेज का फॉर्मूला। आज तो मैंने यूज ही नहीं किया इसका, बहुत कम यूज किया है। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जो भी है। उसके बाद मैंने कहा था संख्याओं के बीच का जब अंतर समान है तो बीच की संख्या चक दो, आंसर हमारा वही हो जाएगा। ठीक है। या पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आंसर आएगा। इस साइड से दूसरे नंबर पे लोगे, इस साइड का भी दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद हमने देखा हमसे पहाड़ा दे रखा हो, जब भी कोई पहाड़ा दे रखा है तो पहाड़े को लिखो, बीच की संख्या उठाओ, आंसर वही आएगा। या फिर सिंपल तरीका बताया, पहले और आखिरी टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे। जैसे अगले क्वेश्चन में यही किया हमने, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग किया तब भी आपका उत्तर यही आया। सबको जोड़ के हमने 2 से भाग किया, सबको जोड़ के हमने कितनी संख्याओं से भाग करें? 6 संख्याओं से भाग करें तब भी आपका उत्तर वही आएगा वहां पे। ठीक है। बीच की दोनों को जोड़ के, बीच की दोनों को भी जोड़ सकते हो आप, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। अगला ऐसे क्वेश्चन था, मैंने कहा था जब बड़ा पहाड़ा आपको दे दे लंबा, ठीक है ना, तो पहले इसने बोला 8 के प्रथम 100 गुणज का औसत। ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है। पहला गुणज क्या है? 8, और आखिरी गुणज क्या है? 800। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। लगातार सम संख्या या विषम संख्या या प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्या करेंगे हम? एक कम करेंगे, जितनी संख्या है उसको जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा, घटाओगे तो छोटी संख्या आएगा। ठीक है ना। ऐसे हमारा ये सम है, जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या। ऐसे विषम में होता है, जितनी संख्या बोले एक कम करो, जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या होगा। ठीक है ना। ये हमारा विषम का पार्ट था। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी संख्या बोले एक कम करके, ठीक है, आधा करना है। क्या करना है? आधा। ठीक है ना। आधा करके जोड़ोगे तो बड़ी संख्या, घटाओगे तो छोटी संख्या आएगा। ठीक है ना। ठीक है। ये नॉर्मल मैंने क्वेश्चन बोला था क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको दिया था, क्योंकि मोस्टली लगभग बच्चे ये ए पे आंसर लगाते थे, इसलिए मैंने ये जानबूझ के दिया था आपको। ठीक है। क्योंकि मैं सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आपको आए मिलेंगे। ठीक है। जिस भी बैच में आप हो, ये समझ लो आपके काम की चीज हो रही है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। मैं हमेशा अच्छे लेवल का उठा के चलता हूं हमेशा बच्चे को। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बच्चा लो लेवल के पेपर में बैठा है, हाई लेवल के पेपर में बैठा है। ठीक है। मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। ठीक है। और आपको अच्छे लेवल तक के लेके जाएंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इससे।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। कई बार क्या है कि पेपर टफ बना देता है, फिर बच्चा क्या देखता है, बच्चा ये देखता है भाई कुछ भी नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा भी, मैंने इतनी इतनी किताबें पढ़ दी सर, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, उसने उन फुलिश किताबों को पढ़ा है जो कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, तो जल्दबाजी ना करें, अच्छा कंटेंट पढ़ा करो, टेंशन ना लें। तो देखो लगातार प्राकृतिक संख्या है, ये लगातार प्राकृतिक संख्या हमारी, ठीक है। लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। इवन का क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। विषम का क्या होता है n स्क्वायर होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। घनों का क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, कर लोगे, ठीक है। ये थी हमारी क्लास 1 एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से करना, पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, टेंशन मत लिया करो, 1% भी अच्छे तरीके से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मेहनत करो, दब के मेहनत करो, इतने शिद्दत से मेहनत करो, ठीक है। कहाँ से जुड़े हो मुझे नहीं पता, ठीक है। बहुत दूर दूर से बच्चा जुड़ा हुआ है, बिहार से बच्चा जुड़ा हुआ है, यूपी से बच्चा जुड़ा हुआ है हमारे साथ, गुजरात से बच्चा जुड़ा हुआ है, हिमाचल से बच्चा जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से बच्चा जुड़ा हुआ है, राजस्थान से बच्चा जुड़ा हुआ है, पंजाब से बच्चा जुड़ा हुआ है, कंप्लीट हरियाणा से बच्चा जुड़ा हुआ है। इतनी दूर दूर ये कंटेंट जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जब लगो तो मेरे से जरूर मिलने आना, ठीक है ना, हमसे जरूर मिलने आना, ताकि हमें पता चले कि ऑनलाइन में भी दम होता है, ऑनलाइन में भी दम होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे, फिल्म को पूरी को देख लेगा मगर एक क्लास नहीं देखी जाती, ठीक है। ऑनलाइन में दम दिखाएंगे आपको, ऐसा कंटेंट आपको देंगे कि आपको ये लगेगा कि वास्तव में कुछ तो है, ठीक है। समझ के बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।